लक्ष्मी माता की कृपा किसे नहीं चाहिए। घर में खूब बरकत रहे, अन्न धन की कोई कमी न हो, हमेशा ही खुशहाली बने रहे, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे, लड़ाई झगड़े न हो, सभी लोग घर में रोग मुक्त रहें, यही सभी की कामना होती है। हमारे घर के सारे काम सुचारू रूप से चलते रहें और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की हमेशा हमारे बच्चों के ऊपर कृपा बनी रहे। इसके लिए हमें शुक्रवार का दिन अपने लिए नियत करना चाहिए कि जो भी हम पूजा अर्चना करें, पूरे प्रेम भाव से और मन भाव से करें। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, इसीलिए शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए माता लक्ष्मी का पूजन और नियम करना चाहिए। यह 5 काम हमें शुक्रवार के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे कि हमारे घर में खूब बरकत आए। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाया जाता है, कपड़े नहीं धुले जाते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको अपने घर की कोने कोने से सफाई करनी है। घर जितना आपका साफ सुथरा रहेगा, किचन आपकी जितनी साफ सुथरी रहेगी, उतनी ही लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में अन्न के भंडार हमेशा ही भरे रहेंगे। दूसरा कार्य आपको करना है, सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिएगा जो माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। उसके बाद आपको माता रानी यानी लक्ष्मी माता की पूजन करना है। अगर आपके घर में धातु की मूर्ति है तो आप उन्हें अभिषेक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी फोटो या प्रतिमा रखकर लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना कीजिए। उनके लिए विशेष रूप से खीर का भोग तैयार कीजिए। केसर वाली खीर अगर बनाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और आज मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए मूली के पराठे, खीर और चटनी बनाई है, जो मेरे लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छी लगती है। आप लड्डू गोपाल को खीर समर्पित कर रहे हैं तो तुलसी पत्र डालकर अर्पित कीजिएगा, और माता लक्ष्मी को आप बिना तुलसी पत्र डालकर खीर अर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को तुलसी पत्र नहीं अर्पित किया जाता है। दूसरा जो कार्य आपको करना है वह है लक्ष्मी पूजन। विधिवत लक्ष्मी पूजन कीजिए। कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाइए, लाल फूलों की माला अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए और खीर का भोग लगाते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए। ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप कीजिए। हो सके तो श्री सूक्तम का पाठ भी बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा काम जो आपके घर में बरकत लेकर आता है, माता रानी की कृपा लेकर आता है, वह है दीपदान करना। आपको अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो आपको माता लक्ष्मी के सामने 16 दीपक जरूर जलाने चाहिए। चौथा कार्य जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वह है दान देना। इस दिन आपको अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार से अन्न का दान कीजिए, चाहे तो आप बना हुआ भोजन दान कर सकते हैं या फिर कच्चे अनाज का भी दान बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आपको विशेष रूप से सफ़ेद वस्तुएं, चावल, दूध, दही, चीनी, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, शंख, सफ़ेद फूल, चांदी, घी, इत्र और सबसे ज़्यादा विशेष है सुहाग की चीज़ें अर्पित करना। और आप किसी मंदिर में भी जाकर अगर सुहाग सामग्री इस दिन दान करके आते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। इसी प्रकार अगर आप शुक्रवार के दिन पुराने जूते, फर्नीचर आदि का भी दान कर देते हैं ना, तब भी आपका सोया हुआ भाग्य जागृत होता है। अगर हो सके तो किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर आप 1 कटोरे खीर का दान जरूर करके आइए